परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, हमें अपने से बड़ों का हमेशा सम्मान करना चाहिए, यदि वे सम्माननीय हो तो। रामायण में एक बहुत ही अच्छा प्रसंग है जो हमें इस बात को अच्छे से समझाता है। जब राम जी लंका पर आक्रमण कर दिए थे, उसके बाद जब रावण के मुख्य मुख्य शूरवीर मारे गए, कुंभकर्ण वगैरह सब मारे गए, तो रावण बहुत परेशान हो गया और दुख के समुद्र में डूबकर चिंता करने लगा। तभी इंद्रजीत वहां आता है और आकर रावण को समझाता है कि मेरे होते हुए आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे युद्ध भूमि में जाने की आज्ञा दीजिए, क्योंकि कोई भी योद्धा ऐसा नहीं है जो मेरे बाणों से अपने प्राणों की रक्षा कर सके। ये सुनकर रावण की चिंता दूर हो जाती है। फिर रावण इंद्रजीत को युद्ध में जाने की आज्ञा देता है। उसके बाद इंद्रजीत रणभूमि में पहुंचता है और रणभूमि में पहुंचकर सबसे पहले अपने रथ के चारों तरफ राक्षसों को खड़ा कर देता है और पृथ्वी पर उतरकर अग्नि प्रज्वलित करता है। अग्नि प्रज्वलित करके वो मंत्रों के उच्चारण के द्वारा अग्नि में हविष्य प्रदान करता है। उसके बाद वो ब्रह्मास्त्र का आवाहन करता है और अपने सभी शस्त्रों वगैरह को अभिमंत्रित करता है और फिर रथ के सहित अपने आप को अदृश्य कर लेता है और अदृश्य होकर वो वानरों पे बाणों की वर्षा शुरू कर देता है और सभी वानरों को घायल करना शुरू कर देता है। वानरों को घायल करने के बाद वो मुख्य मुख्य वानरों को घायल करना शुरू करता है, जिसमें जांबवान, सुशेर, अंगद, सुग्रीव, गंधमादन, मैंद, द्विविद, नल और नील, ये सभी घायल हो जाते हैं। उसके बाद वो राम और लक्ष्मण पर बाणों की वर्षा शुरू करता है। उसके बाद श्री राम लक्ष्मण की ओर देखकर कहते हैं कि सुमित्रा कुमार, ये इंद्र का शत्रु इंद्रजीत है, जो अपने आप को अदृश्य करके अस्त्रों की वर्षा कर रहा है और हमारे सभी मुख्य मुख्य वानरों को घायल कर दिया। सभी वानर सेना घायल हो चुकी है और अब ये हम दोनों पर बाणों से प्रहार कर रहा है। इसी ब्रह्मा का वरदान प्राप्त है, जिससे ये अदृश्य होकर बाणों का प्रहार कर रहा है, अस्त्रों से प्रहार कर रहा है। स्वयंभू भगवान ब्रह्मा का स्वरूप अचिंत्य है और मैं समझता हूँ कि ये अस्त्र उन्हीं का है। इसलिए तुम मन में बिल्कुल घबराहट न रखो और इन बाणों की मार को सहते रहो। जब हम दोनों घायल होकर पृथ्वी पर गिर जाएंगे तो ये विजय लक्ष्मी से प्रसन्न होकर लंका में लौट जाएगा। फिर लक्ष्मण जी और राम जी दोनों लोग खड़े होकर उसके बाणों की मार को सहते रहते हैं और जब वो पृथ्वी पर गिर जाते हैं तो इंद्रजीत प्रसन्न होकर लंका में वापस लौट जाता है। तो वैसी परिस्थिति में भी श्री राम ने ब्रह्मा जी के अस्त्र का इतना सम्मान किया था, तो हम सब अपने से बड़ों का सम्मान तो कर ही सकते हैं, है ना? जय श्री राम।